गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। इंद्र को इतना नहीं मालूम, इंद्राणी को इतना नहीं मालूम कौन जाएगा कौन लाएगा, सब मालूम है। वो कहती हे देव बताओ कैसे कोई माँ अपने बालक को देगी। ये कुछ डायलॉग नहीं, ऐसे पंच कल्याणक वो रोज मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं। सौधर्मेंद्र पंच कल्याणक विदेह क्षेत्र में प्रतिदिन जन्म हो रहा है भगवान का। समझ में आ रहा? तो ये तो उनका रोज का कार्यक्रम है, इतना ड्रामाबाजी क्यों करेंगे वो। जैसे ही बालक आए, जन्म हुआ और इंद्राणी आई, अंदर गई, फट से नकली बालक रखा। ऐसा नहीं कि ऐसा हाथ कर रही ऊपर से पुतला आ रहा है ना, प्लास्टिक का गुड्डा आ रहा है, ये सब वहां नहीं होता। वो तो इंद्राणी को ऐसा करना है, बालक तुरंत निर्मित हो जाता। वृद्धिधारी है देवता लोग। तो जैसे ही बालक को उठाया, मां देख भी नहीं पाई, अभी एक समय के अनंत में भाग में ले जाती और ले जा करके कहाँ रख देती है? पांडुक शिला पे। कैसे रख देती? गोदी में। बोलो, स्फटिक मणि की पांडुक शिला, उस पर भगवान विराजमान कैसे हो जाते हैं? इमेजिन करो, तुरंत का बालक पद्मासन लगा के बैठ जाए। अपन तो लुढ़क पुड़क एक आध साल होते रहे, यहाँ गिरे वहाँ गिरे, ऐसे पकड़ो फिर गाड़ी चलाओ तब चलना सीखे। वो कैसे बैठ गए? बोलो। श्वेतांबर आदि मत में कहते कि सौधर्म की गोद में बैठे, लेकिन दिगंबर मत कहता वो गोद में नहीं बैठे। तीन लोक का नाथ, जिसके आधार से तीनों लोक हों, उसे किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ा करती। कैसे बैठ गए भगवान? अपने को तो बुढ़ापे तक पद्मासन लगाना नहीं आ रहा। लगाओ तो कहीं घुटना दुखते हैं, कहीं नस खिंचती है, कहीं एड़ी में दर्द हो जाता है, 4 बार ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते हैं। वो कैसे बैठ गए भगवान? पद्मासन। दृष्टि कैसी कर ली भगवान ने? नासा दृष्टि। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इतना बड़ा तुरंत के पैदे हुए बालक यदि इतना कर रहा है, तो उसमें शक्ति कितनी है? शक्ति वाले ही करेगा, अपन तो निर्बल है ना। हनुमान जी कहा था ना, चट्टान पे गिर गए तो चट्टान टूट गई। तुम आज ट्राई करना 4थी मंजिल से कूदने का, क्या होगा? कर मत लेना कहानी पढ़ के, है ना। वो ही कर सकते हैं जिनमें अनंत शक्ति है। वज्र वृषभ नारायण सहनन। कैसा सहनन? वज्र के समान। पत्थर पे गिरे तो पत्थर टूट जाए। समझ आ रहा? उनको खरोंच भी आने वाली। तो भगवान कितनी शक्ति के स्वामी है। तो शक्ति में क्या है? जब भगवान पद्मासन लगा के वहां पर बैठ गए, स्मित मुस्कान लिए हुए, कभी कल्पना किया करो ऐसे क्षणों की। असंख्यात पुण्य बढ़ता है इन कल्याणकों को स्मरण में करने से। फिर क्या होता है? बिठा दिया ऊपर भगवान को, फिर क्या हुआ? चहु योजन चौड़ाई वाले, वसु योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे शिशुनाथा। कितना बड़ा कलश? 4 योजन चौड़ा। उसका पेट कितना? 4 योजन कितने का? 1 योजन कितने का? 1 योजन कितने का? 4 कोश, है ना। तो 4 योजन कितने का हो गया? 16 कोश। 1 कोश कितने का? पहले चलते, अब तो किलोमीटर चल गए। पहले क्या चल, कितने कोश है? तो 1 कोश कितने का?
बोलो। कोश कितने का? 3 मील का। मील फिर कोश। अब 4 योजन चौड़ा। ऋषभदेव डूब जाएगा। 8 योजन गहरा, और उसका जो मुंह है वो 1 योजन। 4 कोस का तो मुंह है। ऐसे कितने कलश? कल्पना कर रहे हैं या नहीं? कितने कलश? एक के बाद एक या एक साथ? एक साथ। 1008 भुजाएं बनाता है सौधर्मिंद्र, और एक साथ भगवान के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बांध फूट गया। समझ में आ रहा? उसमें भगवान कैसे बैठे रहते हैं? आनंद के साथ। ये उनका अनंत बल है। क्या है? किसका? कौन से भगवान का? तीर्थंकर भगवान। कितना बल है? उसके लिए कवि ने अच्छा लिखा, जाधारा पर्वत पर गिरे, पर्वत खंड खंड हो जाए, सो धारा प्रभु शीश में फूल कली बन जा। इतनी तेज धार होती है कि किसी पर्वत पे गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भगवान की शक्ति ऐसी है कि वह धारा भगवान के शीश पर फूल कली के समान बरसती जाती है। ऐसे 1008 कलशों से तीर्थंकर भगवान का नमन होता है। ऐसे वह भगवान अनंत शक्ति के स्वामी है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? कितनी शक्ति उनमें? अनंत शक्ति। पूरे विश्व को डमरू जैसा बजा दे, इतनी ताकत है। तुमने पढ़ा ना प्रथमान योग में कृष्ण और नेमिनाथ का संवाद? पढ़ा है कि नहीं? कि रंगोत्सव चल रहा था, बसंतोत्सव। तो भाभियों ने, देवर थे नेमिनाथ, रंग डाल दिया इन पे। होली हुई। जब रंग डाला तो उसके बाद भगवान ने कहा अपनी भाभी जामवंती से कि मेरी जो धोती है इसको सुखा दे, धो के डाल दे। तो वो तो चक नारायण की रानी थी, नारायण श्री कृष्ण की। उसने कहा देवर जी, मैं नारायण की पटरानी हूं, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। और इतना शौक है तो धोने वाली ले आओ। ऐसे ही रही होगी, ऋषभदेव में भी ऐसे ही चलता। जामवंती, रुक्मणी, सत्यभामा, ये पटरानियां थी नारायण कृष्ण की, 16,000 रानियां। तो बोले कौन नारायण? बोले वो नारायण जो शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, वो नारायण जो सुदर्शन चक्र चलाया करते हैं, वो नारायण जो गांडीव धारण किया करते हैं, वह नारायण जो क्या कराते हैं? शंखनाद किया करते हैं। इतनी महिमा नारायण की। बोले हाँ। बोले अच्छा। गए दौड़े दौड़े अयोध्यशाला में, काय पे लेट गए? शेषनाग की सैया पर। क्या किया? धनुष की जो प्रत्यांचा है, जिसे कृष्ण हाथ से चढ़ाते थे, उसे नेमिनाथ ने पैर के अंगूठे से चढ़ा दिया। और जिसे कृष्ण मुंह से बजाते थे, उस शंख को नारायण श्री नेमिनाथ ने नाक से बजा दिया। और वह सुदर्शन चक्र जिसे कृष्ण इस उंगली से घुमाते थे, उसे उन्होंने छोटी उंगली से घुमा दिया। दिखा दिया कि तीर्थंकर कैसे होते हैं। कैसे होते हैं? अनंत शक्तिशाली। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? भगवान के पास क्या क्या होता है? ज्ञान कितना होता है, दर्शन कितना होता है, सुख कितना होता है, और शक्ति कितनी होती है? अनंत शक्ति। किसमें? बोलो। तीर्थंकर भगवान।
क्या क्या चीज हो गई उनमें? 18 दोष होते नहीं, 4 बाहर के भगवान, बाहर से स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, 2 मुद्राएं, बाकी कोई मुद्रा नहीं। और होता क्या है? 4 अनंत चतुष्टय। वो कौन होते हैं? बोलो। तीर्थंकर भगवान। 3 लोक में भी इनके जैसा शक्तिशाली कोई और नहीं। अब आगे चलते, अब थोड़ा अपन आज भगवान को ही समझ रहे हैं ना, लास्ट है आज, कल कुछ और समझना भगवान को ही है। क्लास भगवान की चल रही, तुम लोग को समझने में तो वक्त की बर्बादी है। वो समझ भी ले तो मिलेगा क्या, है ना? वही कूड़ा कचड़ा, राग देश क्रोध मान माया। इसलिए पूरा जीवन अपना का किसको समझने में लगा देना चाहिए? भगवान को समझने में, तो अपना कल्याण होगा। थोड़ा रिवीजन। भगवान को बीमारी नहीं आती, आती है क्या? क्यों? बोलो बोलो। भगवान को बुढ़ापा क्यों नहीं आता? मंत्र पढ़ रही कि उत्तर दे रही? भगवान को बुढ़ापा क्यों? अभी तो अपन ने सीख लिया 18 दोष, पर क्यों नहीं होते इसको समझना महत्वपूर्ण है। भगवान बूढ़े क्यों नहीं होते? हाँ बोलो मध्यम वर्गीय। अब सुनो उत्तर विद्वान। भगवान ज्ञानी होते हैं? भगवान ज्ञानी होते हैं। भगवान सबसे सर्वोपरि होते हैं। ज्ञानी बूढ़ा नहीं होता। भगवान ज्ञानी होने पर कभी वो बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान भरा हुआ होता है। तो जिसके अंदर ज्ञान होता बूढ़ा नहीं होता। हम बूढ़े नहीं होंगे। वो केवल ज्ञानी है। तुमने स्कूल में भी यही किया है। मैथ्स के पेपर में हिस्ट्री पढ़ के जाते थे, है ना? गलत हो गया है। बैठ जाओ अंकल जी, चेयर ले लो। नहीं मिल रही तो लेट जाओ, मिल रही तो बैठ जाओ। चेयर ले लो चेयरमैन। आइए पधारिए, मध्यम वर्गीय का भी यहाँ स्वागत होता है। देखिए भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है ना, बीमार कब होता है आदमी? चलो ये बताओ, बीमार आदमी कब होता है? तुम बीमार कब होते हो? अरे फालतू की बात है। बीमार कौन होता है? बीमार कब? तुमको बीमारी कब आती है? क्या माइक देना है? ऐसे समझ में आ रहा है कि हम कोई केवल ज्ञानी थोड़ी है। क्यों होते हम बीमार? फिर तुम ही बोलोगे। बोलो, पीछे ही पड़ जाओ तुम भी। हाँ बोलो। सारी चिंताओं से ग्रस्त होता है। अरे कहाँ की चिंता फिंता, तुम भी लगे यार। बीमारी की बात करो, तुम टेंशन की बात क्यों कर रहे हो? आदमी बीमार कब होता है? प्रैक्टिकल बात करो तो भगवान समझ में आएंगे। परिवार की सारी समस्याओं को, वो तो तुम्हारा अंत होना नहीं है परिवार का, तो बीमारी का अंत होगा नहीं। फिजिकल बीमार का, पारिवारिक तो मेंटली बीमारी है। फिजिकल शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कब हो जाती है कम? कम इसलिए होती है कि शरीर में उन बीमारी से लड़ने तुमने मेडिकल पढ़ा है? क्षमता नहीं होती है, इसलिए। वैद्यराज डॉक्टर हो, इतनी व्याख्या क्यों कर रहे हो? बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जवान बीमार नहीं होते, बच्चा बीमार नहीं होता, बूढ़े ही बीमार। उनकी बूढ़ों की हालत खराब कर दो तुम्हें ना, नहीं है तो कर दो बीमार की। बूढ़े हो, शर्म आना चाहिए तुमको, बीमार होना चाहिए। आयुर्वेद की बात करो। जो सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देता है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बहुत शेर दहाड़ लिया वीर रस का। सांसारिक वस्तु महाराज जी, पाप कर्म का उदय आता है तब बीमारी वेदनी कर्म का उदय से, कर्मों के उदय से होता है बीमारी। कलाकार
बैठ जाओ। बीमारी जब भी आती है किसी भी व्यक्ति को, 3 चीज़ों से आती, वात, पित्त और कफ के डिस्टर्ब होने से। किससे आती है? किसके डिस्टर्ब होने से आती है? किसके? ये जो धातु हैं जब ये डिस्टर्ब हो जाती हैं तो बीमारी आती है। समझ में? क्या क्या चीज शरीर के अंदर क्या है? साइंस पढ़ो, मेडिकल। क्या क्या चीज है? वात, पित्त, कफ। वात यानी वायु, गैस। पित्त जो भड़कता है, तेजाब। और कफ, श्लेष्म, है ना? ये 3 देखो। कभी देखा तुमने, कभी किसी डॉक्टर और वैद्य को हाथ दिखाया? बोलो हाँ या नहीं। दिखाया है ना? कहाँ पकड़ता है? नाड़ी में कितनी उंगली रखता है? ले वो कह रही 2 रखता है। कितनी रखता है? 3 रखता है। नहीं है तो अब देख लेना कितनी उंगली रखते हो। वात, पित्त, कफ। समझ में आ रहा? क्या चेक करते हो नाड़ी से? ये 3 में एक वात है, एक पित्त है, एक कफ है। जो ज़्यादा यूं यूं उचक रही है वो प्रॉब्लम है तुम्हारी। समझ में आ रहा? और सामान्य है तो आप निरोग है। क्लियर हुआ? नाड़ी वैद्य, नाड़ी वैद्य चाहे मेडिकल वाला हो, एलोपैथी वाले भी क्या देखते हैं? बुखार उखार होते यहाँ हाथ रखते हैं ना, अपने रखो जरा हाथ, हल्का सा रखना, तोड़ मत देना नस। ऐसे 3 उंगली यहाँ रखो, यूं यूं लग रहा है कुछ, चलो तुमको डॉक्टर बनाओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो ढंग से रखोगी तो होगा ना। इधर रखोगी, नाड़ी कहाँ है? पता चल तुम इधर रख रही हो, इस तरफ है ना नाड़ी। इसको हल्के से रखोगे तो धड़क रही है, धड़कती है ना। अब उससे अंदाज लगाते कि कितनी देर में धड़क रही है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 1 सेकंड में। समझ में आ रहा? वो कम ज्यादा होती है तो बीमारी है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को